हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा किसी वक्र की स्पर्श रेखा एवं अभिलंब की प्रवणता व रेखाओं का समीकरण कैसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। पहले हम ये समझते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो देखिए, ये हमारा अक्ष हो जाता है, एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और यहाँ पर एक वक्र हो जाता है। यदि वक्र पर कोई एक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होकर जाती है, यदि किसी वक्र पर एक रेखा एक बिंदु पर काट की जाती है, तो एक बिंदु पे काट की जाती है, इसलिए इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, और ये जहां पर स्पर्श करती है उसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये जहां टच करती है, जिस भाग को ये टच करती है, उस भाग में जो बिंदु बनता है उसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। अब देखिए, इस स्पर्श बिंदु पर अगर हम 90 अंश की रेखा खींचे, यानी लंब रेखा खींचे, तो ये जो लंब रेखा गई है स्पर्श बिंदु से होकर, स्पर्श बिंदु से जो ये लंब रेखा होकर गई है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको हम कहते हैं अभिलंब कहते हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, और उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई लंब रेखा को उस वक्र की अभिलंब कहते हैं। ये हो गया इस चित्र के बारे में कि स्पर्श रेखा कैसे होती है और अभिलंब कैसे होती है। अब बात करते हैं कि इस रेखा का अगर हमें प्रवणता निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई वक्र है जिसका फंक्शन ऐसे परिभाषित है, y बराबर f से। अब इसकी प्रवणता निकालने के लिए ये जहां पर टच करती है इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस दिए गए फंक्शन का dy dx निकालना होगा, दिए गए फंक्शन का dy dx निकालना होगा, और इसके बाद dy dx निकालने के बाद ये जो बिंदु देके आया है, ये बिंदु जो है इसके एक्स वाई की जगह पर रख देना है, और जो भी वैल्यू आएगी वो इस रेखा की प्रवणता बनेगी। तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता बनती है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता बनेगी वो ये होगी कि ये जो dy dx है, ये जो dy dx आया हुआ है, और वहां पर जो बिंदु देकर आएगा उस पे आपको ये बिंदु रख देना है, तो आपको मिल जाएगी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल जाएगी। अब इस प्रवणता को हम, स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। देखिए बच्चों, आपके सामने एक प्रश्न रखा गया है और इसका हमें बताना है कि जो वक्र है, वक्र का स्पर्श बिंदु 1,2 है, और उस 1,2 पर हमें खींचे गए स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी है। तो प्रवणता बताने के लिए हमको क्या करना होगा, दिए गए फंक्शन का अवकलन करना होगा। यहां पर दिए गए फंक्शन y बराबर x स्क्वायर है, तो y का अवकलन क्या होता है, dy बटे dx होता है। अब x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। अब इतना अवकलन करने के बाद यहां पर जो स्पर्श बिंदु देके आया है वह स्पर्श बिंदु इस पर रख देना है। मतलब यहां पर जो स्पर्श बिंदु आया हुआ है, स्पर्श बिंदु 1,2 है, ये होता है x का मान और ये होता है y का मान। x की जगह पर आपको 1 रखना है और y की जगह पर आपको 2 रखना है। तो यहाँ पर x है तो dy dx है, dy बटे dx हो जाता है, और ये बिंदु है 1,2, यानी x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2। तो यहाँ पर लिखा है 2 और x लिखा है, तो x की जगह पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हमें ये ज्ञात हुआ जो dy dx है, जो बिंदु है 1,2 पर प्रवणता कितनी आती है, 2, यानी इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो 2 हो जाएगी। खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 हो जाएगी। तो जब भी हमको प्रवणता निकालना होगा तो दिए गए वक्र का अवकलन करना है, और अवकलन करने के बाद जो बिंदु देके आता है उसको x y की जगह रख देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाती है। चलिए अब हम अगले प्रश्न के द्वारा समझेंगे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकलेगी।
अब यहां पर देखिए, अब आपके सामने एक वक्र का समीकरण ये दिया है और उसके स्पर्श बिंदु 1,1 पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले दिए गए वक्र का हम अवकलन करेंगे। तो दिया गया वक्र क्या है? x स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। अब हम इसका करेंगे अवकलन। x स्क्वायर यानी कि 2x, 3 का 3 रहेगा और y का अवकलन dy बटे dx हो जाएगा। अब यहां पर y स्क्वायर लिखा हुआ है तो पहले घात आगे आएगी 2, फिर इसके बाद y आएगा। अब y का अवकलन dy बटे dx हो जाएगा और ये अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है। अब यहां से हमको dy dx का मान निकालना है। ये हो जाता है 2x से और यहां पर dy dx कॉमन है, dy dx से कॉमन है, dy dx को आपने कॉमन कर लिया, यहां से बचेगा 3 और यहां से बचेगा 2y बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है? हमें dy dx का मान निकालना है। यहां से देखिए ये 2x हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। dy बटे dx से बराबर ये 2x उधर जाएगा माइनस में जाएगा और ये dy dx के साथ गुणनफल में है। ये गुणनफल का पद उस पक्ष में जाएगा तो भाग में जाएगा, 3 + 2y हो जाएगा। अब यहां पर जो स्पर्श बिंदु दे के आया है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, इसको यहां पर रख देना है। x y का मान जब इसमें रखा जाएगा तो ही स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी। तो यहां देखे dy dx से और जो स्पर्श बिंदु है 1,1 है। अब x की जगह पर आपको 1 रखना है, y की जगह पर 1 रखना है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। x की जगह 1 है और 3 हो जाता है, ये 2 हो जाता और y का मान 1 है। अब इसको हल करेंगे तो -2 1 का नाम माइनस का 2 हो जाएगा, 3 है प्लस हो जाएगा, 2 1 का नाम 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो -2 और नीचे 3 2 5 आ जाएगा। तो इस तरह से इस रेखा की प्रवणता आ जाती है -2 बटे 5। इस रेखा की प्रवणता -2 बटे 5 आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी वक्र के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाती है। तो जब भी हमको रेखा की प्रवणता निकालनी होगी तो हम दिए गए फंक्शन का अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद दिए गए बिंदु को वहां पर एक्स वाई की जगह रख देंगे। तो इस तरह से हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी। अब आपके सामने एक मैं नया क्वेश्चन लेकर आया हूं और उसमें हमें यह ज्ञात करना है कि अभिलंब की प्रवणता क्या होगी। अभिलंब की प्रवणता बताना है। तो देखो हमें करना क्या है, हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेनी। पहले हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेनी है और उसके बाद उस स्पर्श रेखा की प्रवणता को निगेटिव के साथ उल्टा कर देना है तो अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। मतलब बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी होगी। तो हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। ये आपके सामने वक्र का समीकरण आया है, इसका हमें करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। ये हमारा y हो जाएगा, dy बटे dx हो जाएगा और हमें यहाँ पर x क्यूब का अवकलन करना है, 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर x है तो x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया है आपको कि x की जगह पर ये जो बिंदु देकर आया है वो बिंदु यहाँ पर रख दीजिए। जब इस बिंदु को यहाँ पर रख देंगे और हल करेंगे तो आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलेगी। तो dy बटे dx बराबर आपको यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर करिए और -1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको बच्चों नीचे लिख देना है कि x बराबर 2 रखना है। अब इसको आप हल करेंगे तो dy बटे dx और बिंदु देकर आया था x बराबर 2 आ गया। अब इसको हल करेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 और उसमें 3 का गुणा करना है यानी कि 4 3 12 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये प्राप्त हुआ कि x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 11 आ गई। लेकिन हमें निकालना है अभिलंब की प्रवणता।
कि ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है और हमको निकालना है अभिलंब की। तो अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए बच्चों हमें पता है जब दो रेखाएं आपस में लंब होती हैं, जब दो रेखाएं आपस में लंब होती हैं तो उनका गुणनफल बराबर -1 होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से, यहां पर m1 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मान लीजिए कि स्पर्श रेखा की प्रवणता है और इसको मान लीजिए कि अभिलंब रेखा की प्रवणता है। तो यहां पर मान लेते हैं m1 की वैल्यू यहां पर 11 हो जाती है, ये 11 हो गई, गुणे गुणे ये अभिलंब की प्रवणता है यानी m2 हो जाएगा बराबर -1 हो जाएगा। अब हमें m2 की वैल्यू निकालनी है, m2 की वैल्यू निकालने के लिए ये गुणा पे है, ये बटे में चला जाएगा, तो m2 बराबर -1/11 आ जाता है। तो हमें अभिलंब की प्रवणता हमको क्या मिल जाती है, -1/11। तो बच्चों आपको जब भी अभिलंब की प्रवणता पूछी जाए तो एक बात ध्यान देना, अभिलंब की प्रवणता बताने के लिए पहले आप स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लीजिए। इस क्रिया द्वारा हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेनी है और यह नियम लगाकर हमें अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। तो इस नियम द्वारा हमें अभिलंब की प्रवणता निकाल लेनी है।